से 25 साल पूर्व से हम यह यज्ञ अलग अलग क्षेत्र में करते आ रहे हैं। और यज्ञ इसलिए करते हैं कि यज्ञ के माध्यम से समाज को जगाते हैं कि धर्म जागरण समाज में आए, क्योंकि हमारे सनातन संस्कृति धीरे धीरे पतन की ओर जा रहा है। क्योंकि उनको एक अच्छा संस्कार देने वाले संत गुरु तो हैं, पर घरों में माता पिता व्यस्त हो जाने के कारण बच्चों को संस्कार नहीं दे पाते। तो हमारे संतों का कार्य है कि समाज को जगाना, समाज तक पहुंचना, तो यज्ञ का माध्यम बनाना। और यज्ञ का कई कई कारण है। कुछ लोग तो कहते हैं कि इतने अनाज डाल करके उसमें नष्ट कर देते हैं, इससे बढ़िया तो भोजन करवाने से लाभ होता। हाँ, होता है, उस बात को हम मानते हैं। लेकिन वो आहुति जब पड़ती है, अगर तगर चंदन चूर्ण, उसमें कमलगट्टा से लेकर अनेक प्रकार की सामग्री, तिल, घी, घी, गुड़ सब डाल करके मंत्र के साथ में वहाँ डालते हैं। वो अग्नि में पड़ती है आहुति, उससे फिर धुआं उड़ती है, आकाश में वायुमंडल में फैलती है, उससे वातावरण शुद्ध होती है। एक समय था कोरोना काल, उस समय ऐसे वातावरण बनी हुई थी कि ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती थी लोगों को, तो ऑक्सीजन भी इससे मिलती है। और वायुमंडल में जब यह पूरे घूमती है तो इससे सारी जीव, जितने भी जीव जंतु हैं, ये सब ग्रहण करते हैं। अगर भोजन बनाकर खिलाते हैं तो जो लोग पाएंगे, जो खाएंगे, उनके ही पेट में जाएगा। लेकिन हवा में जब, वायु में जब घूमता है तो पूरे जितने भी जीव जंतु चराचर में वो सबको मिलता है। और दूसरी बात क्या है कि 16 संस्कार हमारे सनातन धर्म में दिया जाता था, उस समय से धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। बस दिखावे में थोड़ा सा यूट्यूब में या आपका क्या कहते हैं, व्हाट्सएप में डालने के लिए अंतिम संस्कार दिखा देते हैं कि मैंने अपने दादाजी का, पिताजी का, मैं दादी जी का, मैंने ऐसा किया है। इस प्रकार से धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारे संस्कृति पतन की ओर जा रहा है। तो हमारा यही उद्देश्य है कि इस प्रकार से वातावरण हम सब तरफ बनाएं। लेकिन अभी मैं 18 जनवरी को अपने श्री गुरु कृपा आश्रम सेवा संस्थान नागपुर से मैं निकला। साथ ही हमारे साथ मिश्रा जी भी थे, ब्रिजेश मिश्रा जी, और हम अयोध्या धाम गए। अयोध्या धाम में रामलला का विराजमान होते हुए हमने देखा 22 तारीख को। उसके पूर्व 500 साल तक हमारे पूर्वजों ने इतने संघर्ष किए, देख नहीं पाए, चल बसे। बीच में कोरोना काल आए, उसमें भी हमारे बीच में से कई लोग चल बसे, लेकिन हम इतने सौभाग्यशाली थे, हम लोग बढ़िया रामलला की विराजमान होते हुए उनके दर्शन किए। अयोध्या में क्या, अयोध्या में तो था ही राममय, लेकिन हमने देखा तो पूरे विश्व में पूरे राममय ऐसा आप लोगों के माध्यम से देखने को मिला, सभी समाज को। लेकिन हम जब अयोध्या में गए थे तो अयोध्या तो क्या कहना, वो पहले त्रेता युग में जो अयोध्या था ऐसा राममय हो गया था पूरा, और इससे बड़ा और सामाजिक समरसता हो नहीं सकता, इतने आनंदमय। तो वहाँ से मेरे मन में एक विचार आया कि चलो इस प्रकार से करते ही हैं, लेकिन ये समय आगे बढ़ाने वाले थे हम। लेकिन हमने कहा चलो वहाँ से तुरंत आए हैं, बीच में दूसरे कार्य में लग जाएंगे तो ठीक नहीं होगा, ये गर्मा गर्मी चलो तुरंत में कर ले। तो हमने कहा कि विजय डिप्टी सिंगल RTO ग्राउंड में, एक ग्राउंड अच्छा है, इस क्षेत्र में देखा कि कहीं बहुत प्रकार से धर्मांतरण भी हो रहे थे। तो धर्मांतरण हो रहे थे, और अभी हम देख रहे हैं तो हमारे हिंदू आपस में बट रहे हैं, घट रहे हैं, कट रहे हैं, इसी कारण, संस्कार नहीं होने के कारण। तो हमने कहा ये क्षेत्र अच्छा है, जहाँ अंधेरा हो वहाँ दीपक जलाना चाहिए। ऐसे तो बड़े बड़े जगह कहते हैं, बड़े VIP लोग कहते हैं कि यहाँ भी होना चाहिए, लेकिन वो छोड़ करके जिस क्षेत्र में सेवा बस्ती होते हैं, आदिवासी वनवासी लोग होते हैं, जिनको पतित दलित कहते हैं, ऐसे ऐसे क्षेत्र को हम चुनते हैं ताकि वो लोगों को जगाया जा सके, सनातन धर्म से जोड़ा जा सके। तो इस प्रकार से जोड़ने का प्रयास चल रहा है। तो यहाँ पर बड़ी भव्य रूप से, विशाल रूप से आज शोभा यात्रा, कलश यात्रा का भी समापन अभी हुई 1 बजे, और आगे आज 3 बजे से, ऐसे तो प्रतिदिन वो 8 बजे से शुरू होगी अपने विश्वनाथ रुद्र महायज्ञ का जो आहुति है। पश्चात 1:30 बजे से 5:30 बजे तक शिव महापुराण कथा, पश्चात शाम को 7:30 बजे से 9 बजे तक राम कथा कल से। और आज जो है एक ही कथा होगा, क्योंकि आज का समय जो है तैयारी में समय निकल गया। तो इस प्रकार से आयोजन आज से प्रारंभ हो रहा है, और हम सबका प्रयास है, और इसमें पूरे डिप्टी सिंगल निवासी से लेकर के इस क्षेत्रवासी पूरे नागपुर शहर सबका इसमें सहयोग है। सब मिलकर के सहयोग बढ़ चढ़ कर दे रहे हैं, और यज्ञ को संपन्न हो इस ऐसा आशा के साथ में। और हम भी जहाँ तक हमें सुन रहे हैं, हम सबको निवेदन करेंगे, हम सबको आह्वान करेंगे, आप सब लोग आइए, और आप लोग भी अपने स्थान में, अपने क्षेत्र में ऐसा इस प्रकार से आयोजन करवाइए, जिससे आने वाले नई पीढ़ी को संस्कार मिले। क्योंकि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम, माता पिता गुरु के चरणों में ही चारों धाम है। माता पिता जब तक जीवित हैं, गुरु जब तक हैं, तब तक तो माता पिता गुरु के चरणों में ही रहना चाहिए, और उनकी आज्ञा की पालन करके सेवा करके हो जाता। जैसा श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर के चारों धाम कराए थे, तो ऐसा ले जाना अलग बात है। आज कार गाड़ी की व्यवस्था है, या आप प्लेन से ले जाइए, ट्रेन से ले जाइए, या आप कार से ले जाइए। उस समय कावड़ में लेके गए थे, तो इस प्रकार से ले जाना अलग बात है। लेकिन जीवित हैं हमारे माता पिता और गुरु,
तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। चंदन है इस देश की माटी, पुनः कह रहा हूँ, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि है ग्राम, माता पिता गुरु के चरणों में ही चारों धाम है। और मैं कहूँगा सब में मानव हैं, तो मानव को मानव जैसे आचार विचार, जैसे राम जी आज राममय है दुनिया में, पूरे विश्व में, तो राम जन्म से लेकर के अंतिम तक मनुष्य को जीवन कैसे जीना चाहिए ये लीला करके दिखाई, इसलिए उनको हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, क्योंकि मर्यादा में रहे। भगवान श्री कृष्ण जी ने लीला की, उनकी लीला अलग था, उनको हम लीला पुरुषोत्तम कहते हैं। तो भगवान राम सबको मर्यादा का पाठ पढ़ाया कि बालक कैसे होना चाहिए, भाई कैसे होना चाहिए, पुत्र कैसे होना चाहिए, पति कैसे होना चाहिए, पिता कैसे होना चाहिए, राजा कैसे होना चाहिए, प्रजा कैसे होना चाहिए, सेवक कैसे होना चाहिए, शिष्य कैसे होना चाहिए, कोई भी नहीं छोड़े। हर प्रकार से उन्होंने समाज को मार्गदर्शन करने का प्रयास किए। और आज वो रामलला का वह दिव्य मूर्ति का विराजमान अपने गर्भगृह में विराजमान उनको किया गया। हमारे पंत प्रधान, भारत देश की प्रधानमंत्री जी की कर कमलों द्वारा, और हमारे उत्तर प्रदेश की हमारे योगी आदित्यनाथ जी, चंपत राय जी, संघ प्रमुख मोहन भागवत जी, अन्य पूरे भारत की 4000 संत, इन सब की सानिध्य में, इन सब की उपस्थिति में भगवान रामलला का विराजमान हुआ, जिससे पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में सामाजिक समरसता ये दिखाई पड़ा। तो मेरे मन में एक भावना आई कि क्यों ना मैं यहाँ का इस वातावरण को मैं नागपुर भूमि में डिप्टी सिंगल में लेकर चलूँ और वहाँ पर उस प्रकार से वातावरण का निर्माण करूँ, क्योंकि यहाँ भी ऐसे ऐसे लोग बसते हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ समाज के ज़्यादा लोग हैं, माँ कौशल्या की जन्मभूमि से हैं, माँ सबरी की जन्मभूमि से हैं, और ये लोग मेहनत करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, अपने बच्चों को शिक्षा भी दिलाते हैं, गुरुकुल भी भेजते हैं। अब उनको लग रहा है, मुझे सवेरे कई लोग मिले, गुरुजी हमको तो ऐसा लग रहा है ये ROTO ग्राउंड नहीं लग रहा है, पहले यहाँ खेल कूद होते थे लेकिन आज ऐसा निर्माण हो गया है, लग रहा है कि हम गुरुकुल में आए हैं, शायद यहाँ गुरुकुल बन जाएगा। हमने कहा गुरुकुल तो घर ही बन जाता है, क्योंकि माँ ही पहले गुरु होते हैं, वहाँ से प्रारंभ होती है, और गुरुकुल तो है ही हैं, बहुत जगह गुरुकुल हैं। तो इस प्रकार से हमने विचार किया कि यहाँ क्यों ना इस प्रकार से वातावरण बनाया जाए। तो वह वातावरण बढ़िया बहुत सुंदर ढंग से निर्माण हुआ है, और आज जग रहे हैं, समाज पूरे विश्व में जग रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग भी जग रहे हैं। और यहाँ के सभी लोगों को, डिप्टी सिंगल निवासी, आजू बाजू के क्षेत्र में रहने वाले, केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं करूँगा, जितने भी यहाँ रहने वाले, क्योंकि नागपुर में पूरे भारत बसते हैं, तो पूरे नागपुर शहर इसमें सहयोग किए हैं। उन्हें सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद, धन्यवाद कि इसी प्रकार से आने वाली नई पीढ़ी के लिए इस प्रकार से कुछ न कुछ आयोजन करते रहें, अनुष्ठान करते रहें। अगर ऐसा ना करें तो एक दिन ऐसा समय आ जाएगा कि गाय क्या होता है, यज्ञ क्या होता है, कथा क्या होती, राम क्या होता है, कृष्ण क्या होता है, सनातन संस्कृति क्या होता है, ये धीरे धीरे भूलने लग जाएंगे। तो हम अपने श्री गुरु कृपा आश्रम सर्पीधाम बेसा बेलतरुड़ी से हमने अपने नंदिनी गाय को भी ले आए हैं। गाय का हमने नंदिनी नाम रखा है। ऐसे हमारे जमदग्नि ऋषि भी जहाँ भी जाते थे अपने गाय को लेके चलते थे। कई लोगों ने कहा गाय कहाँ से लाए, तो किसी ने कहा गुरुजी के आश्रम का है। तो नहीं, ये परंपरा है, हमारा ऋषि परंपरा है। ये परंपरा को हम लेकर चलेंगे और चलने का प्रेरणा हम समाज को देते रहेंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। और हमने यज्ञ केवल महाराष्ट्र में किया ऐसा नहीं, हमने उत्तर प्रदेश में किए, उत्तराखंड में किए, झारखंड में किए, और पंजाब में भी किए हैं, और हमारे महाराष्ट्र में भी किए हैं। तो सभी जगह हमें परिवर्तन होते हुए देखा है। शहरों में हमने कम किए हैं, क्योंकि शहरों में लोग शिक्षित होते हैं, गाँव में गाय बसते हैं, देहात में धर्म बसते हैं। इसलिए हम ऐसे ऐसे क्षेत्र में, जैसा राम जी भी आदिवासी वनवासी पतित दलित कहलाने वाले को 14 वर्ष की वनवास काल में मिले, तो हमने उस क्षेत्र को चुने। तो काफ़ी प्रमाण में हमें जगते हुए और धर्म के और पुरखों के ओर वापस आते हुए हमें दिख रहा है। बहुत आनंदमय मतलब भाव बन रहा है पूरे जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं। और उससे ज़्यादा तो अभी रामलला विराजमान होने से हुआ है। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दीपावली वास्तव में अभी तक जो हम मना रहे थे ना, एक कल्पना थी, लेकिन आज जो दीपावली मना रहे हैं वो वास्तविक है। और मुझे विश्वास है कि राम राज्य जरूर आएगा, हिंदू राष्ट्र भी होगा। अब देखिए समाज तो देखो, तुलसी तुम्हारी संसार में भांति भांति के लोग, कोई करे योग और कोई करे भोग, जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि। तो हम कहीं कहीं जाते हैं तो कहीं संतों का बहुत सम्मान होता है। गाँवों में तो भिखारियों को भी संत मान लेते हैं, पर शहरों में जाओ तो बड़े बड़े महात्माओं को भी भिखारी मान लेते हैं। तो देखो, स्वार्थी संत नहीं हो सकते और संत स्वार्थी नहीं होते। नदी का दो किनारा होता है, चाहे उसमें पानी रहे ना रहे, लेकिन दोनों एक साथ नहीं चिपक सकते।
और हम तो एक संदेश देते हैं पूरे, जंगल ना होता तो मोर कहाँ होता, साधु ना होता तो चोर कहाँ होता, साधु की ही भेष में रावण ने माँ सीता की चोरी की, साधु की ही भेष में कालनेमी ने हनुमान जी को रोका राम काज करने से। तो इसके मतलब सभी साधु ऐसे नहीं होते। अगर हम इस प्रकार से विचार रखेंगे तो कहीं दुर्वासा और परशुराम मिल जाएगा तो बड़ी कष्टदायक होगा। इसीलिए संत के प्रति ऐसा विचार नहीं रखना चाहिए। और आज नहीं है, कहीं कहीं है, कोई कोई जगहों में, नहीं तो बाकी संत के प्रति श्रद्धा है। तो संत तो जगाने जाते हैं। और मैं अपना कहूँ, मैं तो गांव गांव में बहुत गया, यज्ञ करना है, कथा करना है, प्रवचन करना है, तो मुझे बहुत प्रेम मिला, बहुत चाहने वाले लोग मिले, सबके सब तैयार हो जाते थे, गुरुजी करेंगे, हम आपके साथ हैं, आप आज्ञा कीजिए। तो हम कहते हैं देखिए, आपके बाल गोपाल आपकी आज्ञाकारी हो, आप चाहते हैं ना शराबी ना बने, चोर ना बने, लफंगे ना बने, वो गलत मार्ग पर ना जाए, संस्कारवान हो, चरित्रवान हो, ये आप चाहते हैं? जी गुरुजी चाहते हैं। तो इसके लिए आपको इस प्रकार से संस्कार देना होगा कि जैसे पहले रामकृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने भी गुरु किन्ह, तीन लोक के वे मालिक, गुरु आगे आधीन, गुरु समदाता नहीं, याचक सी समान, तीन लोक के संपदा गुरु पल में देते हैं दान, तीरथ गए फल एक मिले, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहे संत विचार। क्योंकि गुरु समदाता नहीं, याचक सी समान, तीन लोक के संपदा गुरु पल में देते हैं दान। इसके लिए विश्वास चाहिए कि गुरु चरणों में राखो विश्वासा, पूर्वेगा सब मन की आशा, सात दीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, सात दीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता कर न सके गुरु करे सो होए। क्योंकि रामकृष्ण से कौन बना, उनको भी गुरु करना पड़ा। इसलिए गुरु के शरण में जाने के बाद में इस प्रकार की भ्रांति जो है मिट जाता है। तो गुरु कौन, ज्ञान गुरु मन चेला है, शरीर गुरु नहीं होता है, शरीर चेला नहीं होता है। देखो 5 होते हैं जिसमें, एक तो नाम, रूप, गुण, धाम, लीला, ये 5 प्रकार की ये होते हैं, इनसे समाज में सुधार आती है। तो यह 5 गुण संत के अंदर होता है। तो हमारे सानिध्य में जो भी आए तो उनकी तो भ्रांति गई, लेकिन किनका नहीं गया होगा तो आपके चैनल के माध्यम से मैं समाज को संदेश दे दूं। क्योंकि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सबके अंदर राम को देखना चाहिए, सब में राम है और सबका राम है। इसीलिए से ऐसे विचार ना रखें, क्योंकि जो स्वार्थी होता है उनके मन में लगता है मेरे जैसे ये भी स्वार्थी होगा, लेकिन जो परमार्थी होता है उनको ऐसा लगता है मेरे जैसे ये भी परमार्थी होगा। इसलिए पहले अपने मन में विचार आता है स्वार्थ और परमार्थ का। क्योंकि बुरा देखन मैं चला ना बुरा मिलिए न कोई, जोल दिल ढूंढूं मैं तो मुझसे बुरा न कोई। तो इसलिए बुरा विचार तो लाना ही नहीं चाहिए। ऊंची सोच, पक्के इरादे, कड़ी मेहनत ऐसे जीवन में होना चाहिए, फिर उपलब्धि को प्राप्त वो कर सकता है। तो इसीलिए मैं पूरे समाज को आपके चैनल के माध्यम से मैं संदेश देना चाहूँगा कि सबने अपने विचार को अच्छे रखें, गीता रामायण आधारित जीवन जिए, सनातन संस्कृति को धारण करके जीवन जिए, अन्य जगह और कहीं भटकने का जरूरत नहीं। क्या होता है, जिनको जीवन में गुरु नहीं है ना, तो वो दसमत मितान परिवुतान देखा सीखा किए योग, आग फूटे बड़े रोग कहते हैं। इसलिए से ना एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, इसलिए एक साध ले। हमारे सनातन धर्म में कहीं कमी नहीं है, हमारे सनातन धर्म को छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग चले जाते हैं, कहना नहीं चाहिए, लेकिन कहने में क्या है, चादर और फादर के चक्कर में भटक जाने वाले लोग जरूर ऐसा कहते हैं और भटक जाते हैं। तो उनको मैं निवेदन करूंगा, सनातन धर्म आदि अनादि काल से थे और है और रहेगा। इसलिए सनातन धर्म में सदा आप रहिए और आपका सारी संशय भ्रम सब भाग जाएगा। क्योंकि संत मिलन को जाइए तजमाए अभिमान, तब जो जो पगे आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। एक एक पगों में करोड़ यज्ञ की पुण्य मिलेगी। तो इसीलिए मैं निवेदन करूंगा समाज को कि संतों के सानिध्य में रहिए। जय श्री राम।